राजस्थान की राजधानी और गुलाबी शहर के नाम से जाना जाने वाला ये शहर अपने अंदर राजपूतों की बहुत सी वीर गाथाएं और बहुत सी कहानियां छुपाए बैठा है। यहाँ का आर्किटेक्चर अपने आप में एक अलग ही कहानी कहता है और इस जगह को हम सब राजस्थान की राजधानी जयपुर के नाम से भी जानते हैं। और इस गुलाबी रंग को चार चांद लगाता हुआ एक महल है यहाँ पे, जिसको हम सब हवा महल के नाम से जानते हैं। हवा महल का निर्माण यहाँ के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। कहते हैं राजा सवाई प्रताप सिंह की आस्था श्री कृष्ण भगवान में बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उन्होंने इस महल का निर्माण श्री कृष्ण भगवान के मुकुट के आकार में करवाया था। इसीलिए सामने से देखने पर इस महल की आकृति बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान के मुकुट जैसी ही दिखाई पड़ती है। ये महल जयपुर के बड़ी चौपड़ में बना हुआ है, जिसे जयपुर का हार्ट ऑफ सिटी भी कहा जाता है। ये पूरा महल पिंक सैंडस्टोन और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसको डिज़ाइन किया था लालचंद जी ने। इस महल को बनाने के पीछे क्या वजह थी, ये महल कैसे बना, ये सब सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे और साथ ही साथ आपको इस महल के बारे में कुछ बहुत ही अनोखी बातें भी बताएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। उसके पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए आगे चलते हैं हवा महल के अंदर। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड या पैलेस ऑफ ब्रीज भी कहते हैं। वैसे तो हवा महल की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसे इंटरेस्टिंग बनाती हैं, लेकिन एक बात तो ऐसी है जो इसे इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ थोड़ा शॉकिंग भी कर देती है। वो बात ये है कि ये पूरा स्ट्रक्चर बिना किसी फाउंडेशन के खड़ा है। हाँ जी, इस स्ट्रक्चर की कोई भी नींव नहीं है और इस स्ट्रक्चर को बनवाने की एक बहुत ही खास वजह है, और वो वजह ये है कि पुराने समय में राजपूत औरतों को पर्दा करना पड़ता था और वो बिना पर्दे के महल से बाहर नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। और अगर वो बाहर भी जाती थी तो पालकी में बैठ के जाती थी, जिसके अंदर से उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। उन्हें महल के बाहर क्या हो रहा है वो जानने के लिए या तो दासियों से पूछना होता था या महल के पुरुषों से पूछना होता था। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए हवा महल का निर्माण कराया गया। वो इन्हीं झरोकों से बाहर का हालचाल ले लिया करती थी और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो इन्हीं झरोकों से उन्हें पता चल जाया करता था। इस महल में टोटल 365 खिड़कियां हैं, या यूँ बोलूँ कि झरोके हैं, जिससे अंदर महल में हवा पास होती है और बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो या मौसम कैसा भी हो, महल के अंदर का मौसम हमेशा ही ठंडा बना हुआ रहता है। हवा महल का जो एंट्री गेट है उसे अनंत पोल कहा जाता है। उसी के सामने एक और द्वार है जो सफ़ेद कलर का है, जिसे हम चंद्र पोल कहते हैं। अंदर जाके एक अद्भुत बात और पता चली कि जो हमें हिस्सा रोड से दिखाई देता है, असल में वो तो महल का पिछला हिस्सा है। अगला हिस्सा तो चंद्रपोली के अंदर एंटर होने के बाद दिखाई देता है। अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की, तो इसको मुगल, इस्लामिक और राजपूत आर्किटेक्चर का फ्यूजन भी कह सकते हैं। हवा महल की हाइट 87 फीट है, जिसमें 5 स्टोरीज बने हुए हैं। इसके पीछे की ओर आवश्यकता के अनुसार कमरे बने हुए हैं। इसकी डोम्ड कैनोपीज, फ्लोरल पैटर्न, पिलर का स्टाइल एक रिच राजपूताना आर्किटेक्चर को दर्शाता है, लेकिन उसी के साथ साथ इसमें बने लैविश आर्चेस और फिलिग्री वर्क यानी कि नक्काशी इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाती है। हवा महल की खिड़की पर जो कांच लगे हुए हैं वो बेल्जियम से मंगवाए जाते थे, और जो कलर्स इन कांच में हैं जैसे कि लाल, हरा, नीला और पीला, वो यहाँ के झंडे के रंग को दर्शाता है। सिटी पैलेस की ओर से हवा महल में शाही दरवाजे से भी प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ के आंगन में एक म्यूज़ियम भी है
उस म्यूज़ियम में कई प्रकार की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और इन मूर्तियों के नीचे इनका संपूर्ण विवरण भी दिया गया है कि ये मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं, किस सन की है। एक बात और है जो इस महल को बहुत ख़ास बनाती है, वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि रानियों को लंबी घेरदार खांगरे पहनकर सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए यहाँ सीढ़ियों की जगह रैंप बनवाई गई है, जिससे कि वो आसानी से ऊपर चढ़ सके और नीचे उतर सके। तो है ना ये मज़ेदार बात। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात तो ये हुई कि जयपुर हम पे कुछ यूँ मेहरबान हुआ कि उसने बिन मौसम बरसात करके हमें पूरी तरह भिगो दिया। खैर, ये भी अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने तो चाय और मैगी के मज़े ले लिए जयपुर में। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया या नहीं आया कमेंट करके। और अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।